कहानियां आंखों से नहीं, रूह से सुनी जाती हैं। और ये कहानी उस पल की है जब डर ने मुझे छोड़ा और किसी ने मुझे पूरी तरह महसूस किया। वो हवेली शहर से बहुत दूर थी, पुरानी, टूटी हुई, लेकिन जिंदा। मैं पहली रात ही समझ गई थी, यहाँ खामोशी भी सांस लेती है। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, हार्ट बीट तेज हो गया। हवा अचानक भारी हो गई। मेरी गर्दन के पास कुछ गुजरा, छुआ नहीं लेकिन रुक भी नहीं पाया। मैं फुसफुसाई, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ। कोई सामने नहीं आया, लेकिन मेरा दिल जैसे किसी ने अपने हाथों में ले लिया हो। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मेरी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ इंतजार। अचानक आईने में मेरे पीछे एक धुंधली परछाई उभरी। वो मेरे बहुत करीब था, इतना करीब कि मेरी सांसें अपने आप धीमी हो गईं। विस्पर, मेल, ब्रोकन, मत मुड़ो, अगर मुड़ी तो डर जाओगी। मेरी पलकों में कंपन दौड़ गया। वो बोलता नहीं था, वो महसूस करवाता था। मेरे कंधों के पास उसकी मौजूदगी गर्म थी, सुकून भरी और खतरनाक। मैंने आंखें बंद कर लीं। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे चारों तरफ अपनी मौजूदगी लपेट दी हो। कोई हाथ नहीं, फिर भी मैं थामी हुई थी। मेरी सांसें उसकी लय में चल रही थीं। सालों से किसी ने मुझे इस तरह महसूस नहीं किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, डर से नहीं, किसी अनकहे अपनापन से। मैंने बहुत धीमे से कहा, तुम क्या चाहते हो? सिर्फ तुम्हारे एहसासों में जिंदा रहना। उस पल मैं समझ गई, ये मोहब्बत जिस्म की नहीं, रूह की थी। मोमबत्ती बुझ गई, कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे माथे के पास अपनी मौजूदगी रख दी हो। एक वादा, बिना शब्दों का। जब तक तुम डरोगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे होठों पर अपने आप एक हल्की मुस्कान आ गई। सुबह हवेली वैसी ही थी, पुरानी, खामोश, लेकिन मैं बदल चुकी थी। अब जब रात होती है और दिल तेज धड़कता है, मैं डरती नहीं, क्योंकि कोई है जो दिखता नहीं, छूता नहीं, लेकिन हर धड़कन में मेरे साथ है। क्या आपने कभी किसी को बिना छुए इतना करीब महसूस किया है?